स्टूडेंट्स, आज हमारे पास अलग अलग लेवल के क्वेश्चन हैं, अलग अलग टाइप के, अलग अलग टॉपिक के क्वेश्चन हैं मैथ्स के। आज टोटल 11 हैं जिनको सॉल्व है तो बहुत ईजी। शुरुआत के 2-3 हैं थोड़ा कंफ्यूजिंग, बाकी सब सरल हैं, आप कर चुके हैं। फॉर्मूला सबका हम बता चुके हैं, सबके टॉपिक हम क्लियरली आपको बता चुके हैं और पेज पलटना ना पड़े, क्वेश्चन आपको इजीली दिखाई दे, इसलिए मैंने दूसरी कॉपी ली है। हम सॉल्व उस पर करेंगे, क्वेश्चन हमारे ऐसे ही रहेंगे जिससे हम लगातार देख सकें कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले ऊपर के 3 क्वेश्चन छोड़ दो क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बाकी के बहुत इजी हैं, फार्मूले पे बेस्ड हैं, सिर्फ फार्मूला यूज़ करो और क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं और पहले ये सब सॉल्व कर लेंगे, तब लास्ट में ये तीनों कर देंगे, ठीक है। अभी आप देखो, चौथा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ए ऑक्टागन हैव। तो डायगोनल्स मतलब सबको पता है विकर्ण, और ऑक्टागन मतलब अष्टभुज हिंदी में बोलते हैं। जैसे पॉलीगन होता है, पॉलीगन को बहुभुज बोलते हैं। जब 4 से ज़्यादा भुजाएं हो जाती हैं तो हम उनको पंचभुज, खटभुज, फिर अष्टभुज ऐसे सब आते हैं, तो उनको एक साथ नाम देने के लिए हम बहुभुज कहते हैं। मतलब जिसमें बहुत सी भुजाएं हों, साइड्स हों, उनको हम पॉलीगन, इंग्लिश में पॉलीगन, हिंदी में बहुभुज। अब उसी पॉलीगन का एक पार्ट होता है जिसमें 8 भुजाएं हों, अष्टभुज, ऑक्टागन। तो ऑक्टागन में कितने डायगोनल होते हैं हमसे ये पूछ रहा है। तो जब भी किसी पॉलीगन का बहुभुज के डायगोनल के बारे में बात करें तो आप एक फॉर्मूला नोट कर लो। फॉर्मूला होता है डायगोनल्स ऑफ पॉलीगन इज इक्वल टू होता है n-3/2। ठीक, ये यहाँ मल्टीप्लाई है। अब ये n क्या है, n होता है नंबर ऑफ साइड, मतलब जो भी हमको बहुभुज दिया गया है उसमें कितनी भुजाएं हैं वो होगा n। जैसे हमको दिया है ऑक्टागन, तो ऑक्टागन में टोटल कितनी भुजाएं होती हैं, 8, तो यहाँ 8 लिखा, फिर 8 - 3/2, ये हो गया हमारा। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, हमको पता है, और यहाँ मल्टीप्लाई होता है तो ब्रैकेट 8 में 3 गया 5, तो 8 × 5/2, 40/2, और हमारा आंसर क्या आ गया, 20। तो एक ऑक्टागन में जो है कितनी भुजाएं होंगी, सॉरी विकर्ण होंगे, वो हैं 20 नंबर ऑफ डायगोनल्स। वैसे देखने में तो लगेगा आपको कि एक अष्टभुज, हाँ ऑक्टागन अगर बना लें, हिंदी की मैथ बहुत टफ होती है, मतलब लैंग्वेज, मतलब फॉर्मूला तो सब में हिंदी इंग्लिश में सेम है। ये क्या बन गया, सॉरी 6 साइड बन गया, ये गलत है, यही बनाने की आदत है। ऐसा किया, ऐसे किया, फिर नेक्स्ट ये है, ये है, ये है, देन 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गया। अब हम इनको ऐसे मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, इस तरीके से मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे, फिर ऐसे तिरछा, ऐसे, फिर इसको इससे मिलाएंगे, इससे। तो ऐसे आप डायगोनल्स मतलब दो अपोजिट पॉइंट्स को मिलाना, वर्टिसेस को मिलाना, यही होते हैं डायगोनल विकर्ण। तो इस तरीके से आप जब खींचेंगे तो टोटल 20 बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बस ये फार्मूला आप याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इजी है, भूलने वाला भी है भी नहीं। अगला है कि एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, हम पूरा नहीं लिखे हैं, बड़ा हो जाता है। ट्राइंगल बना है तो आप समझ जाओ कि त्रिभुज की बात हो रही है, ट्राइंगल की। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का रेशियो दिया है 2:3:5। फाइंड पेरीमीटर, उसका पेरीमीटर हमको पता करना है, और उसमें सबसे छोटा एंगल कौन सा होगा ये पता करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपको पता है कि क्या करना है। सबसे पहले हमको पेरीमीटर जानने के लिए पहले हमको तीनों एंगल्स तो पता होंगी, तो सॉरी यहाँ एंगल्स दिया है तो हम पेरीमीटर नहीं निकाल सकते, पेरीमीटर गलती से लिखा गया। हाँ, हम एंगल से पेरीमीटर नहीं निकाल सकते हैं, हमें साइड से पेरीमीटर का पता चलेगा। तो यहाँ साइड के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो हम सिर्फ इसमें ये क्वेश्चन गलत रिटन हो गया। साइड्स मुझे याद है, यहाँ साइड्स हैं, सॉरी यहाँ एंगल्स हैं। एंगल से हम पेरीमीटर नहीं निकाल सकते जब तक हमें साइड्स ना पता, भुजा ना पता हो। तो हमें एंगल्स दिया है और स्मॉलेस्ट एंगल पूछा, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, 2:3:5 है।
स्मॉलेस्ट एंगल, तो हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों एंगल्स का जो जोड़ होता है, योग होता है, वो कितना होता है, सम ऑफ ऑल। एंगल को शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा है, देखो एंगल को ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, ऊपर वाला थोड़ा बड़ा रहता है, नीचे वाला छोटा। और अगर एंगल एक है तो ऐसे लिख दिया, अगर एंगल एक से ज़्यादा की बात है, जैसे यहाँ तीनों एंगल की बात हो रही है तो एंगल का क्या एस लगा दो, मतलब तीनों एंगल्स हो गए। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री, हमें पता है। तो लेट पहले मान लेंगे, लेट एंगल्स आर, देखो यहाँ हम अच्छे से सॉल्व करें ब्रीफली, बट एग्ज़ाम टाइम में आपको ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको OMR सीट पे जो है सिर्फ सर्किल करना होगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आप रफली इतना ना लिखते हुए डायरेक्ट आप रफली उसको सॉल्व करके आंसर ले आ सकते हो। लेट एंगल्स आर 2x 2 3 5 का रेशियो है ना, तो 2x 3x एंड 5x, ठीक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सम करना है, क्योंकि तीनों एंगल्स को जोड़ने पे 180 आना चाहिए, तो वही कर देते हैं। 2x + 3x + 5x इज इक्वल टू 180। अब वेरिएबल सेम है तो जोड़ देते हैं, 3 2 5 5 5 10, 10x इज इक्वल टू क्या हो गया, 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है, 10 उधर जाएगा, डिवाइड होगा, और ये हो गया, x बराबर 18 आ गया। लेकिन नहीं, ये इससे हमें नहीं मतलब, हमको मतलब किससे, एंगल से। तो पहला एंगल क्या है, 2x बराबर क्या होगा, 2 × 18 36 डिग्री, ठीक है। दूसरा एंगल क्या है, 3x, तो 3 × 18 54 डिग्री, ठीक। अगला एंगल क्या है, 5x, तो 5 × 18 18 × 95। तो ये तीनों एंगल्स आ गए। हमसे सबसे छोटा पूछा था, तो सबसे छोटा एंगल क्या है, 36, ये हमारा आंसर है। स्मॉलेस्ट एंगल क्या है, 36 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमसे पूछा है, ये शायद आपको करवाए हैं हम, ये एक थ्योरम पे बेस्ड होता है, मतलब फार्मूला पे बेस्ड होता है, नहीं भी करवाएंगे तो आज कर लेंगे। हमसे कहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, उसका एक एक्सटीरियर एंगल, ये देखो एंगल के साइन है, मतलब बाहरी कोण इज 130 डिग्री है, एंड वन ऑफ इट्स अपोजिट, मतलब बाहरी कोण के अपोजिट में जो है, सामने वाली भुजा पे जो एंगल बना है वो इंटीरियर लिखा है यहाँ पे, आंतरिक कोण जो है 160 डिग्री है। तो दूसरा अदर अपोजिट इंटीरियर एंगल पूछा, मतलब दूसरा सामने वाली भुजा पे बना हुआ दूसरा आंतरिक कोण कितना है। पहले हम फिगर बना लेते हैं तो क्वेश्चन को हम समझ जाएंगे। हमसे कह रहा है, ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम है ABC, इसका बाहरी कोण का क्या मतलब है कि, या चलो मतलब कहीं से भी, जैसे यहाँ से इधर बनाते हैं ट्रायंगल, जैसे ABC हमने नाम लिया, तो A का बाहरी कोण ये होगा, इसको आगे लाइन बढ़ा दो तो ये A पे ही जो कोण बना है, लेकिन ट्रायंगल के बाहर बना है वो A का बाहरी कोण हो गया। B पे बनाना हो तो हम इस तरीके से बना लेंगे, और C पे बनाना हो तो हम इसको इधर आगे बढ़ा देंगे। तो हम C पे मान लेते हैं, है उसमें क्वेश्चन में कहा नहीं है, ये तो आपको बताने के लिए कैसे बाहरी कोण बनते हैं। ये C पे हमने बाहरी कोण बना लिया, इसका हमको दिया है 130 डिग्री दिया है, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या है कि ये इसके सामने वाले अंदर के आंतरिक कोण, तो इसके सामने, अब ये तो इसके बगल में है, लेकिन ये दोनों क्या है, इसके सामने है, मतलब अपोजिट में है। तो एक ये और एक ये, हमसे एक दे दिया, मान लो हमको A दे दिया है 60, हमसे B पूछ रहा है। तो आपको एक फार्मूला बता दें कि किसी भी त्रिभुज के दो अपोजिट इंटीरियर आंतरिक एंगल्स का सम योग, मतलब सम उसके, यहाँ अपोजिट में लिखो, किसी त्रिभुज के दो इंटीरियर एंगल्स का योग उसके सामने वाली बाहरी एंगल के बराबर होता है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि
इन दोनों का जो जोड़ होगा, इन दोनों को जोड़ने पे जो आएगा वो इसके सामने ये है बाहरी कोण इसके बराबर होगा, या फिर उल्टा अगर कहें तो किसी भी बाहरी कोण के सामने वाली दोनों भुजाओं का योग उसके बराबर होता है। मतलब जो 130 है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 130 आना चाहिए, अगर नहीं आ रहा तो मतलब ये ट्रायंगल का रूल गलत है। तो हमको ऐसा लाना, तो हमको पता है कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो 130 आना चाहिए, तो हम वही कर देते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, x है, तो हम फार्मूला क्या जानते हैं कि दोनों को जोड़ेंगे 60 + x, तो क्या आएगा 130 आएगा। तो बस करना क्या है, x बराबर क्या हो जाएगा 130 - 60, हमारा क्या हो जाएगा आंसर 13 में से अच्छा क्या है 70 डिग्री। यही हो गया हमारा आंसर। बस फार्मूला आपको बताना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि बाहरी के सामने वाले दोनों का जोड़ उसके इक्वल होना चाहिए। बस हमने वही फार्मूले में रख दिया, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC, द सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू द थर्ड एंगल। कह रहा है कि दोनों ट्राइंगल के दो कोणों का जो सम है, योग है, वो तीसरे कोण के बराबर है, और दो एंगल्स का जो घटाने हैं, मतलब डिफरेंस मतलब घटाना है, दो एंगल्स को अगर हम घटाते हैं तो उनका अंतर जो है, दो एंगल्स का अंतर 30 डिग्री है, और दो एंगल्स को जोड़ने पे वो तीसरे एंगल के बराबर है, तो सभी एंगल फाइंड करो। मतलब हमसे ये कह रहा है कि ट्रायंगल ABC है हमारा, ABC। मान लेते हैं कि हमसे क्वेश्चन में पहला कह रहा है कि पहले पार्ट में कह रहा है कि दो एंगल को हमने जोड़ा, A और B को जोड़ा और वो C के बराबर है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पे तीसरा एंगल, मतलब ये दोनों जितना है इन दोनों को जोड़ेंगे तीसरा एंगल आ जाएगा। और क्या कर रहा है कि इन दोनों को अगर हम घटा रहे हैं, A - B अगर कर रहे हैं, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है, और हमको सारे एंगल निकालना है। तो आप यहीं से देखो, अगर ये दोनों, ये तो हो गया। अच्छा, अब सबसे पहले आप एक रूल आप जानते हो क्या, अभी हमने ऊपर सॉल्व किया है उस रूल को, ट्रायंगल का सबसे बेसिक सा रूल कि तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। इसको मान लिया इक्वेशन 1, इसको मान लिया इक्वेशन 2, ठीक है। ये समीकरण 1, समीकरण 2 अब सॉल्व करना है। इन्हीं दोनों से क्वेश्चन, ये तीन समीकरण से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले समीकरण से अगर हम देखें तो A और B को जोड़ने पे, ये तो हमको सबको पता है कि तीनों एंगल को जोड़ेंगे, तीनों कोणों को जोड़ने पे 180 आता है। अब A और B हम देख रहे हैं, A और B का जो है इक्वल टू एंगल C है, मतलब यहाँ पे A और B की वैल्यू हमें पता है। समीकरण 1 से इक्वेशन 1 से हम ये देख पा रहे हैं कि A + B की जगह अगर क्या है C के बराबर है, तो अगर हम क्वेश्चन में इसमें A + B की जगह अगर C लिखते हैं तो हमारा गलत नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों इक्वल टू का मतलब इन दोनों का मान दिया है। A और B का मान कितना है एंगल C। अब एंगल C जो भी हो, लेकिन जो भी होगा वो यही होगा। तो A और B की जगह हम क्या लिखते हैं एंगल C, और यहाँ एंगल C एक पहले से था, उसको वैसे लिख दो, उसको टच नहीं करना है। हमने इसका मान रखा समीकरण 1 से, ठीक है। तो एक एंगल C, दो एंगल C कितने हो गए 2 एंगल C बराबर 180। यहाँ से हम जो है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो एंगल C बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा डिवाइड, 180 बटे 90। हमें पता चल गया एंगल C कितने का है 90 डिग्री का है। तो यही वैल्यू क्या करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे। तो हमारा एंगल A + एंगल B बराबर कितना हो गया 90 डिग्री आ गया, ठीक है। एंगल C की हमने वैल्यू रख दी 90 डिग्री। हमें ये पता चल गया कि A और B को जोड़ेंगे कितना आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए, और A और B को घटा रहे हैं तो 30 डिग्री है। अब इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब इक्वेशन 2 और 3 से हम A और B की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, देखो A यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, B यहाँ भी है, यहाँ भी है, और दोनों में को मतलब यहाँ भी अकेला A है और अकेला B है, यहाँ भी वही चीज़ है, बस दोनों में साइन का डिफरेंस है। अगर ये दोनों इक्वेशन को हम आपस में जोड़ते हैं तो देखो A और A ये दोनों क्या है, आप बगल में देखो एंगल A + एंगल B, ठीक है। दोनों को हम जोड़ रहे हैं प्लस, और ये समीकरण को जब हम जोड़ते घटाते हैं कुछ करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का जो है वो आपस में जो है सॉल्व होगा, राइट हैंड साइड वाला अलग सॉल्व होगा। मतलब लेफ्ट हैंड साइड में A + B है, A - B है, यहाँ माइनस लिखो,
ए माइनस बी है, हमने ए माइनस बी लिख दिया, प्लस लेफ्ट हैंड साइड का है ना दोनों, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी लिख दिया हमने, ठीक है। अब इक्वल टू उधर क्या है 30 और 90 है, 30 और 90 को जोड़ दिया, ठीक। अब आप देखो ए दोनों प्लस हैं, 2a हो गए, 2 एंगल ए, माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो गए, और इधर क्या हो गया 30 और 90 जुड़ गए, 9 3 12 120, तो एंगल ए बराबर क्या आ गया 120/2 मतलब 60, एंगल ए 60 डिग्री आ गया। तो अब हमें ये पता है, क्या पता है, चाहे इसमें आप फार्मूले में रख दो, चाहे जो है इसमें रख दो, ए की वैल्यू हमें आंसर बी का पता चल जाएगा। तो हम इसमें रख देते हैं प्लस वाला एंगल, यहाँ से अगर देखो तो एंगल ए की वैल्यू कितनी आई है 60 डिग्री, प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 90 माइनस 60 क्या हो गया 30, ठीक, बी का 30 आ गया। अब हमें बी कितना आया है 30 डिग्री, ए कितना आया है 60 डिग्री, ये कितना आया है 90 डिग्री। अच्छा, इन तीनों को जोड़े 180 आ रहा है, 60 3 90, 90 90 180, हाँ ठीक है। हमको क्वेश्चन में और क्या साथ रखा था कि दो एंगल ए और बी को जोड़ने पे सी के बराबर, तो हाँ 60 और 30 को जोड़ने पे 90 आ रहा है, पहला कंडीशन फॉलो कर लिया। अब ये भी फॉलो करना चाहिए कि ए और बी को घटाने पे कितना आ रहा है 30, तो ए और बी को घटाया हमने 60 माइनस 30 किया तो 30 आ रहा है, हाँ ये भी सही है। मतलब सारा तीनों के तीनों समीकरणों के क्वेश्चन को ये फॉलो कर रहा है, तो उसका मतलब हमारा आंसर क्या है राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत ईजी है, बस समझाने में जो टाइम लग रहा है, और उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं आपको कुछ लगे कि कहीं आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्या कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट के ज़रिए बताएंगे तो हम आपको और अच्छे अपने तरीके से, तो हम बहुत अच्छा ही समझा रहे हैं, मतलब जैसा हमको समझ में आता है कि सबको आ जाएगा वैसा हम कोशिश करते हैं। फिर भी अगर कुछ कमी है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पेरीमीटर ऑफ एन ये तो हो गया ना, हाँ। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 153 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। किसी इक्विलैटरल मतलब समबाहु त्रिभुज का पेरीमीटर हमें दिया है। पेरीमीटर मतलब उसका परिमाप दिया है 153 सेंटीमीटर, हमसे एरिया उसकी पूछा है। तो आप सबको पता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला जो है क्या होता है कि तीनों साइड का सम होता है, मतलब त्रिभुज में पेरीमीटर क्या होता है तीनों साइड को जोड़ दो। लेकिन हमें जो है यहाँ पे साइड तो दिया नहीं, हमको पेरीमीटर दिया है। तो हम ये भी जानते हैं कि जब समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर जो होता है, परिमाप जो होता है वो होता है 3 × a होता है ना। पेरीमीटर जो होता है परिमाप इक्विलैटरल ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का 3 × a होता है, क्योंकि इसकी तीनों साइड क्या होती हैं बराबर होती हैं, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसलिए 3 बार a जोड़ने से अच्छा है कि यहाँ ABC होता है, तो 3 बार a जोड़ने से अच्छा है कि जब सारी साइड बराबर हैं ABC 3 × a कर देते हैं। तो हमें अगर हमें ये निकालना है और ये दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे 3 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा पेरीमीटर अपॉन 3, पेरीमीटर को 3 से डिवाइड कर देंगे हमारा साइड, तो हमको वही करना है। पेरीमीटर हमें दिया है 153 सेंटीमीटर और बटे 3 कर देंगे, कितना आएगा 3 × 5 = 15, 51 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें जब साइड पता चल गई a बराबर 51 सेंटीमीटर, तो हम एरिया आराम से निकाल सकते हैं। जब भुजा पता चल गई तो एरिया आराम से निकल जाएगा। एरिया, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल का, समबाहु त्रिभुज का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला हम आपको बताए थे, अगर आपको याद होगा तो √3/4a² होता है, जहाँ a क्या है साइड, तो हम इसे फॉर्मूले में उसको रख देंगे। √3/4 मल्टीप्लाई a मतलब 51, 51 × 51, 51 का स्क्वायर मतलब 51 को 2 बार मल्टीप्लाई। अब देखो 4 से तो ये कटेगा नहीं ये कटेगा, तो हमें आप मल्टीप्लाई कर लेना, जो आएगा वही जो है इसका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। और 51 को क्या लिख सकते हैं 50 + 1, और 2 बार है तो 50 + 1 50 + 1, ठीक। अब ये a + b का होल स्क्वायर बन गया, 50 + 1 का होल स्क्वायर। तो फार्मूला क्या है
ए स्क्वायर मतलब 5 का 50 का स्क्वायर 2500 प्लस एक का स्क्वायर एक ही होगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 1 2ab। तो चलो 2500 प्लस 1 प्लस 50 ने 100 को जोड़ लो 2500 1 और 100 1 0 6 2601 यही हो गया हमारा क्या हो गया आंसर। और आंसर क्वेश्चन सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर एरिया स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर 2601 या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप 2601 √3/4 ये सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। तो आप ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन 51 × 51 करो, आप ऐसे भी कर सकते हो। तरीका आपको बीच बीच में बता